के माथे पाँव दे और सतगुरु के उपदेश साहिब अंक पसारिया तो ले चला अपने देश। तो सबद पाई सुरती रखी, सबद पाई सुरती रखी, सो पहुँचे दरबार। कहे कबीर वहाँ देखिए जहाँ बैठे पुरुष हमार। उन मुनि लागी शून्य में और निस दिन रहे गलितानी। तन मन की सुध नहीं तो पद पाया निर्वाण। चले हंसा उस देश हो सबदी जहाँ मोती रे। चले हंसा उस देश सबदी जहाँ मोती रे। चले हंसा उस देश, चले हंसा उस देश सबदी जहाँ मोती, सबदी जहाँ मोती रे। चले हंसा उस देश। चले हंसा वो देश निराला। बिन शशि भाने होती उजियाला। चले हंसा वो देश निराला। बिन शशि भाने होती उजियाला। बिन शशि भाने होती उजियाला। ज्योति जगामग ज्योति जगामग ज्योति रे। चले हंसा उस देश सबदी जहाँ मोती रे। चले हंसा उस देश। जब चलने की करी है तैयारी। माया जाले फंसा अति भारी। जब चलने की करी है तैयारी। माया जाली फंसा अति भारी। माया जाली फंसा अति भारी। ले जा हंसी उडारी हंसिनी रोती हंसिनी रोती रे। चले हंसा उस देश सबदी जहाँ मोती रे। चले हंसा उस देश। चली हंसा उस देश सबदी जहाँ मोती, सबदी जहाँ मोती रे। चले हंसा उस देश सबदी जहाँ
मोती रे चले हंसा उस देश। जाले पड़ा जब दोवे धार छूटी, पिछली प्रीत कुटुम से टूटी। पिछली प्रीति कुटुम से टूटी। चाल पड़ा जब दोवे धाय छूटी, पिछली प्रीत कुटुम से टूटी। पिछली प्रीति कुटुम से टूटी। भाई बंधु गोती सनातन, गोती सनातन गोती रे चल हंसा उस देश। सबदी जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश। चली हंसा उस देश सबदी जहाँ मोती, सबदी जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश। हमसे किया है शब्द का है बासा, फेरे नहीं आमन की आशा। हमसे किया है शब्द का ये बासा, फेरे नहीं आमन की आशा। फेरे नहीं आमन की आशा। जूती रे चल हंसा उस देश। सबदी जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश। ओ चली हंसा उस देश सबदी जहाँ मोती, सबदी जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश। चल हंसा उस देश, चल हंसा उस देश। सत साहेब। कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। वो 4 दिन कौन सा? गर्भवास, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये जो 4 दिन है ये जगने का वक्त है, इसमें जगा जा सकता है। बाकी तो मतलब 84 लाख योनियाँ जो आगे उनमें तो अंधेरी रात, मतलब उसके अंदर ये चीज़ संभव नहीं है। अगर जग सकता है तो मनुष्य का जो योनि मिला, मनुष्य का जो जन्म मिला, यही जन्म के अंदर ये जग सकता था। उसके 4 दिन हैं, कौन सा? गर्भवास, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इनके अंदर मतलब क्या है कि जग सकता है और मालिक से मुलाकात कर सकता है। अगर इनमें नहीं किया तो मतलब जीवन यूं ही व्यर्थ गया। ये कबीर साहब कर रहे हैं इसमें। तो अब ये माँ के गर्भ में आया, क्यों आया? प्रारब्ध लेकर के आया। इसने खुद ने मांगा था, इसने खुद नहीं मांगा कि मेरा ये काम बाकी है। जो संचित कर्मों का भंडार है, जब उन संचित कर्मों के भंडार में जब मौत के व्यक्ति को वहाँ ले जाया गया, तो मौत हरियोनी में होती है, हरियोनी के अंदर मौत होती है। तो मौत के अंदर भंडार तो वही है, वही भंडार है संचित कर्मों का। तो संचित का कर्म कब होते हैं? बाकी तो भोग योनियाँ हैं, संचित कर्म सिर्फ मनुष्य की योनि में ही होते हैं। ठीक है, मनुष्य की योनि जो है
उसमें संचित कर्म होते हैं, उसमें कर्म होते हैं, बाकी सब भोग हैं। तो मनुष्य योनि अब एक बार नहीं मिली, अनेक बार मिली है, समझे। और जिन जिन कर्मों की अपने हाँ की, वो कर्मों का भंडार भरा पड़ा है, वो संचित कर्म है। तो वो संचित कर्मों में से के सामने जब इस जीव को रखा गया, इसके सामने सब चीज़ बनी है, ये सब उसके सामने ही सब चीज़ वो रील चली है, उसमें से इसने जिसके लिए हाँ की कि ये काम मेरा बाकी है, उसी हिसाब से इसको जन्म मिला है, ठीक है। तो जो जन्म मिला, तो उस जन्म में मतलब क्या है कि जगने का जो इसको वक्त था वो गर्भवास में था। उसमें गर्भवास के अंदर भी इसको पता कि मैं इसलिए ये प्रारब्ध उसमें इसमें आ गया हूँ, है ना। उल्टा टांग रखा है, उल्टा टंगा हुआ है। तो उसमें मतलब कि संसार की यात्राओं का इसको पता है कि इतनी यात्राएं इस संसार के अंदर हैं, मालिक को याद किया जा सकता है, तो अब कर ले, ठीक है। तो वही उसको होश था, लेकिन सतगुरु नहीं। सतगुरु मिला होता तो बात बन जाती। तो इतना इसको होश था कि हाँ मुझे बोलो क्या है कि यहाँ इतनी यातना दी जा रही है, तो अब परमात्मा तो जानता नहीं है। जो उसको जो जन्म दिया गया, समझे, तो उससे पहले मतलब क्या कि अगर ये जगना चाहे, उसके प्रारब्ध में हो, मतलब क्या है प्रारब्ध के अंदर उसके अंदर हो कि वो किसी संत सतगुरु की शरण में गया हुआ हो पहले, और उन संत सतगुरु की शरण में गए हुए जो संचित कर्म जो उनमें भी वो भी संचित है, और वो उसने मांगा हो। कौन सा? संचित कर्मों में किसी सत्य संत सतगुरु की शरण में गए हुए जो कर्म हैं वो भी उसने मांगे हों, तो मतलब क्या है कि ये गर्भवास के अंदर भी जग सकता है, ठीक है। सोया नहीं भी क्यों कर सकते, कोई दिक्कत। मतलब किसी संत सतगुरु की शरण पर मैं कभी गया, उनसे नाम लिया, अभ्यास नहीं कर पाया, लेकिन वो संचित कर्मों के अंदर वो चीज़ उसके अंदर है, समझे। तो उसने ही तो वो लिए कर्म लिए हैं, तो उसको उसमें इसको याद है, ठीक है। और वो याद रख करके अगर वो भजन कर रहा है तो मतलब क्या है कि उसका वहाँ पर भी जग सकता है। वो जन्म खो दिया, इसका मतलब क्या है, किसी सच्चे संत सतगुरु की शरण में गया नहीं। दूसरा, जब बचपन हुआ तो बचपन के अंदर फिर क्या है, मायावी जाल है ना। तो उसके अंदर भी किसी सच्चे संत सतगुरु की शरण में गया हुआ हो, समझे, उस समय वो चीज़ जग जाए उसकी, तो भी मेरा जीवन सफल हो सकता है। फिर जवानी के अंदर मतलब क्या है कि सच्चे संत सतगुरु की शरण में गए जा करके और अभ्यास करके अपने आप को जगा सकता है, वो वक्त भी खो दिया। और बुढ़ापा जो है, बुढ़ापे के अंदर भी मतलब क्या है कि इतना दिमाग भी उल्टा छोटा हो जाता है ना, इंद्रियां काम करती नहीं, लेकिन उसके अंदर मतलब क्या है कि जो उसकी प्रकृति है, तत्वों की जो प्रकृति है वो जोर देती हैं, उन्हें ऊर्जा रहता है ना। न काम जाता है, न क्रोध जाता है, न मद जाता है, न लोभ जाता है, न मोह जाता है ना। वो इंद्रियां तो मतलब क्या शिथिल हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से चारों दिन में ये खो देता है। ऐसे बोलते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा समझ में। किसी ने वैसे पूछा था कि 4 दिन कौन से होते हैं, वो 4 दिन ये है, संतो उन्हें ले जा ये कमरों, ठीक है, ये है वो, ऐसा समझ में। तो ये 4 दिन ये है। इनके मनुष्य जीवन के जो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनको 4 दिन कहते हैं, ठीक है। बाकी यूनियों में ये अवस्था नहीं है, बाकी यूनियों के अंदर ये व्यवस्था ही नहीं है कि वो मालिक से मुलाकात कर सके, ठीक है। तो फिर अंधेरी रात का मतलब क्या है कि फिर आगे 84 लाख यूनियों में घूमना है। 84 लाख यूनियों में संभव है ही नहीं। ये संभव तो मनुष्य जीवन के अंदर अगर इसको बेकार खो दिया तो गए काम से। कि राम नाम के लूट है, मतलब मनुष्य के इस जीवन के अंदर राम का नाम क्या है, शब्द है, समझे, वो भरपूर है, मतलब प्रकट है ना। तो उसमें मौजूद होना चाहिए, तो उसमें मौजूद हो सकता है। लूट सके तो लूट, मतलब उसमें मौजूद हो सकता है ना। अगर जिंदगी मौजूद नहीं हुआ तो अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छोटू समय पछताएगा। क्यों पछताएगा बताई दिया, आप लोगों को बताई दिया अभी, कितनी भयंकर पीड़ा होगी कि आप उसमें इसमें मौजूद नहीं हो पाओगे, ठीक है। कोशिश दी है, संतों की कोशिश हर प्रकार से होती है कि ये, क्योंकि आखिर में क्या होता है, अगर आपने ज़िंदगी अभ्यास कर लिया तो रास्ता पहले खुल गया, आपको उसका अनुभव पहले ही हो गया। नहीं कर पाए, वायदे नहीं कर पाए,
तो आपको शब्दवाणी किसी सुनाई जा रही है, शब्दवाणी सुनाई जा रही है, आपको उपदेश सुनाया जा रहा है, समझे? तो आपके संचित कर्मों में वो भी है, ठीक है। और उस जगह पे आपका आखिरी मता हो गया, है ना, आप उस पर टिक गए, क्या कि अभ्यास तो किया नहीं आपने, ठीक है। और आखिरी वक्त में आपको वो याद आया, क्या कि सतगुरु महाराज ने कहा कि आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में, इस सतगुरु के दरबार में आनंद के खजाने लुट रहे हैं, और ये आपको याद आ गया, ठीक है। तो आखिरी वक्त में ये याद आया तो आप कहाँ जाएंगे? सतगुरु के दरबार में जाएंगे, समझे? इसलिए आप लोगों को बताया था कि सत्संग बार बार करने का मतलब ये होता है, कोई भी चीज़ आपको याद रह जाए, शब्द याद रह जाए, वाणी याद रह जाए, वचन याद रह जाए सत्संग का, तो उसके हिसाब से मतलब आपका जो आखिरी वक्त में जो मता होगा वो भी मता हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो ही, लेकिन एक संभावना है। तो जितनी भी संभावना है, संभावनाओं का सबका सतगुरु सामने आपके इसमें रस देते हैं कि अगर ऐसे आए तो ठीक है, ऐसे आए तो ठीक है, ऐसे आए तो ठीक है, समझे? तो बेस्ट तो कौन सा है? अभ्यास करके आप जिंदगी उसमें मौजूद हो जाएं, वो बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए कहा ना कि कबीरा हरिहर सुमरे तेरे प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे हाथ में चलते को लेंगे लूट, कि भाई वो जिंदगी अभ्यास करके उस सत्य में मौजूद हो जाओ, तो प्राण छूटेंगे उस समय उसमें मौजूद होना बहुत मुश्किल है ना। हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते, नहीं भी हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस समय क्या है कि आपने जिंदगी अभ्यास करके चेतन को से अलग किया नहीं, चेतना को, ठीक है। और अब वो चेतना ऊपर आएगी तो आप इस घर को खाली करना नहीं चाहते, पीड़ा होगी, तो पीड़ा होगी तो क्या होगा? कौन याद आएगा? घर का पत्नी याद आएगी, भाई याद आएगा, बाप याद आएगा, माँ याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, जो भी मतलब देखे जिससे ऐसे मदद मिल सकती है वो याद आएंगे। वो बेचारे कुछ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो क्या होगा? पछताओगे, है ना। घर के प्यारे आदमी तो जिसका ध्यान आएगा, समझे, वहाँ आप मौजूदगी वहाँ हो जाएगी, और उसी हिसाब से मतलब क्या उसका जन्म होगा। मान लिया कि उस समय माँ याद आई, हाय माँ मर गई, ये याद आया, और माँ इस समय माँ परे से मरी हुई है, और इस समय सांप की योनि में है वो, मान लिया सांपण है वो, और माँ याद आएगी तो कहाँ जाएंगे? माँ के पास। आप क्या बनेंगे? ऐसा समझ आए ना। और वो भैंस है तो आप क्या हो गए? पाटा बन जाएंगे, समझे। औरत है तो मनुष्य का जन्म हो जाएगा, तो बोलो आपने जो जैसा चाहे वैसा हो जाएगा, तो ये है। तो इसलिए कहते हैं आखिरी वक्त में लूट जाओगे, आखिरी वक्त में लूट जाओगे, आपको होश ही नहीं होगा, पता ही नहीं आपकी माँ कहाँ है, पता थोड़ी है, समझे। अब तो पीड़ा में बोल रहे हैं, बह कर रहे हैं, और जैसा बह का उस तरीके से वो हो जाता है। तो इसलिए जिंदगी अभ्यास कर, जब आपको होश है, जिंदगी तो होता है होश, और उसमें है बेहोश, तो बेहोशी तो कुछ भी हो सकता है, होश में वो चीज़ याद आ जाए, समझे, तो जीवन सफल होगा। ही करें ये क्या है अभी बताया इन्होंने कि आराम किसको का है? काल को, जिसने रचना की उसको। वो किसी को मारता नहीं है ना, क्या करता है? मतलब जितने आपने जो कर्म करने के लिए आपने कहा कि मेरे को ये कर्म बाकी हैं, वो कर्म पूरा हुआ है ना, और क्या करेगा? उसे चलो खाली करो। ऐसा समझ में आया? जिस काम के लिए आपने ये जीवन मांगा था और वो काम पूरा होते ही आपको वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो मारेगा नहीं, आपने मांगा वही था, इसलिए वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और कर खोटे काम, है ना, जो जिसकी आप हाँ कर रहे हो उसी हिसाब से मिलो कि आपको जीवन मिला हो, ठीक है। तो अब अगर आपको ये समझ आ गई कि मैंने काम किया ही नहीं, ये समझ आ गई, तो आप ये काम मैंने नहीं किया, ये तो काम करने वाला माइंड है, तो क्या होगा? काल फिर आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसी बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। अगर ये चीज़ आ गई कि मैंने काम किया ही नहीं थी, हम लोग आत्मा का पता लग गया, तो उसको वहाँ काल की पहुँचनी है ना। वो सत्य है, वो कल्पना नहीं है, वो क्या है? सत्य है कि मैंने किया नहीं, ये सत्य है, ठीक है। तो फिर अब वो जो सत्य है तो कल्पना होती है क्या? बस सत्य के लिए कल्पना थोड़ी करनी पड़ती है, सच्चाई के लिए कल्पना नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो जो सत्य कल्पना है तो काल है, वो काल है, काल की वहाँ पे पहुँच नहीं है, ठीक है।
कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि हे भंवरा, हे जीव, है ना, इस मनुष्य की, इस जीवन के अंदर, मनुष्य की योनि के अंदर यहाँ पर वो राम रस मतलब शब्द जो है प्रकट है, प्रकट है, और किसी योनि में वो नहीं है, यहाँ है वो, समझे। तो इसमें नहा लेना, उस रस को पी लेना, जीवन सफल हो जाएगा, प्यास समझ आना, समझे, आगे नहीं मिलेगा वो, इसी योनि के अंदर मिल सकता है। ठीक है, मतलब मनुष्य का जीवन मिल चुका है, और मनुष्य जीवन के अंदर मतलब क्या है कि जो नाम है सबके अंदर है। मनुष्य का जीवन जिसको मिल गया वो सबके अंदर है, चाहे वो चोर है, चाहे ठग है, चाहे साहूकार है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, शूद्र है, किसी भी देश का है, किसी भाषा को बोलने वाला है ना, चाहे चपरासी, चाहे राष्ट्रपति है, सबके अंदर वो नाम मौजूद है ना। वो रस, वो अमृत का रस जो है, जो कुंड जिसकी कह रहे हैं, वो लबालब भरा हुआ है, उसको आप पी लोगे तो कमी नहीं पड़ेगी उसके अंदर। उसी रस को तो कबीर ने पिया, उसी गुरु नानक साहब ने पिया, उसको रविदास महाराज ने पिया, उसको निकदास महाराज ने पिया, जितने भी संत हुए, जितने भी संत महात्मा हुए, उन्होंने उसको पिया है, लेकिन वो घटा थोड़ी हो, वो घटने वाला नहीं है ना। वो सत्य है, सत्य का सरोवर है। सत्य किसको कहते हैं? जो घटता बढ़ता नहीं, उसका नाम सत्य है। वो हमेशा लबालब भरा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा लबालब भरा है। तो तेरे पीने से घटेगा नहीं, तू डर मत, डर मत, पी ले। अब तेरे को वही मनुष्य का जो मिला हुआ है, इसको बेकार में मत खो, कि वो रस जो है वो हमेशा हरदम है, चाहे दिन में आप वहाँ मौजूद हो, चाहे रात में हो, किसी भी दीद कोई वहाँ बार का मतलब कोई समय नहीं है, हरदम है वो। बोले काल की सीमा में नहीं हो, काल की सीमा से पार है, समय की सीमा में नहीं है, समय की सीमा से पार है, मतलब हरदम है, हमेशा। वो सत्य है, वो हमेशा है। तो जब भी चाहे उसको पी सकता है, जब बात चाहे उसमें मौजूद हो सकता है, चाहे रात में, दिन में, है ना, बाथरूम के अंदर भी मौजूद हो सकता है उसके अंदर। ये नहीं कि भाई बाथरूम में जा रहे हैं तो ये गंदा काम, शरीर का काम है वो। ये काम किसका है? चेतन का। ये काम किसका है? चेतन का। मौजूद किसको होना इसमें? सुरत को, है ना, सुरत पीना है, सुरत को पीना है, ठीक है, सुरत को ये रस पीना है। तो कभी भी पी सकती है, जब भी यहाँ आ जाएगी पी लेगी, ठीक है। कि बाहर जो बरसात होती है तब वो भरता है, वही जब बरसात होती तो भरता है ना। तो यहाँ पर मतलब कि ये तो बारों बार उसको भरा हुआ है, मतलब कोई ये नहीं कि इस पर्टिकुलर महीने के अंदर वो भरता है। जैसे भाई श्रावण में बरसात होगी तब भरेगा, बाद में बरसात होगी तो भरेगा, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब हरदम भरा हुआ है। कि जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, इसमें तो जहर है। हालांकि ये जो योनि सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ योनियों में है, और इसी के लिए सब तरसते हैं। इस योनि के, इस मनुष्य के जीवन में आकर के ही, ये योनि प्राप्त करके ही जीवन सफल हो सकता है। कहा कि इसके अंदर भी बड़ा जबरदस्त खेल है। क्या? कि तन जो मिला है ये तो विषयों से भरा पड़ा है, विष की बेदरी, मतलब विषयों से भरा पड़ा है, जहर से भरा हुआ है, ये जहर से भरा हुआ है। तो इसके लिए ये देखिए कि ऊपर क्या है, यहाँ ये जो त्रियापद जो है, त्रियापद में मैंने पहले क्या बताया? हाँ, मन है यहाँ, हाँ हाँ, मतलब ये तो नीचे चेतन पर सिमट करके आता है, तो उसके लिए पिंड बनी चारों अंतःकरण है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? जीव, लिखा नहीं लिखा? लिखा ना, जीवात्मा। और ऊपर क्या लिखा है? है ना, तीसरा मतलब गुरु, जहाँ पे वो खुलता है, वो समझे क्या लिखा है? सुन यार, यहाँ पर सदगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है, मतलब गुरु है यहाँ। तीसरा मतलब यहाँ पे गुरु है। ये जो जगह है, ये जो जगह है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया कि जहाँ पहले बिंदी लगाते हैं, उसके 1.5 इंच अगर अंदर जाया जाए तो वहाँ क्या है? माइंड। क्या है? उसको बोलते हैं सीट ऑफ माइंड। माइंड वहाँ बैठा हुआ है, आँख देखती है, माइंड वहाँ बताता है कौन है। इसका कनेक्शन है, आँखों का कनेक्शन है, कान का कनेक्शन है, कान सुनता है, उसको मैसेज भेजता है। तो फिर वो माइंड बताता है कि ये आवाज़ किसकी है,
है ना, विरोध की है। ठीक है, आँख देखती है कौन है, आँख तो देख करके फोटो बनाती है, तो माइंड बताता है कि ये धनपत है। कान सुनता है, सुन किसी आवाज़ वो बताता है। जीभ टेस्ट करती है, किस खट्टा है, मीठा है या कैसा है, किसका टेस्ट है, माइंड बताता है। नाक सूंघता है, सूंघ कर मैसेज भेजता है, किसी गंध है, माइंड बताता है। तो यहाँ इसका कनेक्शन है। ठीक है, क्या जुड़ी हुई यहाँ पे, इंद्रियां। और यहीं पे अगर इस माइंड से जुड़ा हुआ है सुरत, तो क्या क्या करेगा, वो बाहर जाता रहता है, बाहर जाता रहता है, इन द्वारों के द्वारा बाहर जाता रहता है। ठीक है, तो ऊपर रह गई आत्मा, बोलो जीव। आत्मा तो परब्रह्म है, जिसको बार बार अपन कहते हैं, इसका मतलब यहाँ से उस जीव से है, यहाँ है, तो यहाँ पर वो रह गया। ठीक है, और ऊपर क्या है, गुरु, ऊपर गुरु है। तो उसके पास ऑप्शन है ना, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन काल ने क्या कर रखा है, इसको नीचे जोड़ रखा, सुर और नृत्य को नीचे माइंड से बांध रखा है, माइंड से इसको बांध रखा है। ठीक है, ऐसा सिस्टम है ये, ऐसा सिस्टम ये है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब ये कहा कि ये तन बिस की बेदरी, ये बात इसी में चल रही थी। गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता दान, ऐसे इसमें चर्चा हो रही थी। तो जो विष की बेलरी क्या कौन सी है, जो माइंड से जुड़ी हुई जो चीज़ है ना, तो उसमें विषय है ना। कौन कौन से विषय हैं, आकाश, आकाश के लिए इंद्रिया कौन कौन सी है, कान और मुख, है ना। कान ज्ञानेंद्री, मुख कर्मेंद्री, ये इंद्रियां हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, माइंड से। ठीक है, फिर स्पर्श तब तक ज्ञानेंद्री और हाथ उसके लिए कर्मेंद्री, समझे। तब तक छूते बता देगी कि ठंडा है, गर्म है, क्या है, समझे। और हाथ से छू सकते हैं, ये कर्मेंद्री। तो ये इंद्रिया कहाँ से जुड़ी हुई हैं, माइंड से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर रूप, नेत्र जो है, आँख जो है, ये देखिए बताती है, देखता है अंदर में, माइंड को पहुँचाते, माइंड तो क्या करता है, वो बताती है कौन किसका किसका रूप है, और पाँव से उस तक जा सकते हैं, तो कर्मेंद्री। और आँख उसके लिए, ये उसके लिए ज्ञानेंद्री, रूप। फिर रस, जीव उसके लिए ज्ञानेंद्री और लिंग उसके लिए कर्मेंद्री। फिर गंध, नाक ज्ञानेंद्री और गुदा कर्मेंद्री। इस तरह से इंद्रियां हैं, समझे। और ये विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। तो ये विषय, ये विष हैं, क्योंकि इनके साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है, आकाश साथ में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तो सब बना। अरे उसको डाल देंगे तुमने, देखो ये डाल रखा, यहाँ लिख रखा, देखो ये रहा, नहीं यहाँ यहाँ ये रहा, देखो ये रहा, समझे। तो आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, इनके लिए इंद्रियां देखिए बता रही, कान और मुख। ये बता रहे क्या है, हाथ, ये नेत्र, पाँव, ये और ये, अरे हाँ, ठीक है, और ये और गुदा। तो ये इसकी इंद्रियां हैं, और ये इनकी क्या है, प्रकृति, ये हैं प्रकृति, समझे। तो ये जाल है, इस जाल के अंदर क्या है, ये सब जाकर के माइंड को सूचना मिलती है। तो माइंड, ये विष की बेल है, मतलब ये विष की बेल है शरीर के अंदर, ये हैं, इसको इसलिए विष की बेल बोलते हैं, जहर है ना। ये जहर क्या है कि माइंड है, वो ऊपर बैठा है, उसको छेड़ती है। ये किसी जुड़ी हुई है, माइंड से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो माइंड से जुड़ी हुई है, तो माइंड को सूचना भेजती है ना, सूचना भेजती है। तो माइंड क्या, सांप, जहरीला सांप है। इसके जहर को पीते पीते वो क्या हो गया, जहरीला हो गया, उसमें तो जहर आ गया। तो जहर आ गया, तो उसके बगल में क्या बैठा है, जीव। तो जीव पे डंक मार देता है टाक से, है ना। तो क्या होता है, जीव के ऊपर उसका जहर चढ़ गया, समझे। उस जीव के ऊपर उसका जहर चढ़ गया, और जहर चढ़ने से क्या जहर चढ़ गया कि कामी मैं हूँ, क्रोधी मैं हूँ, लोभी मैं हूँ, मोही मैं हूँ, ये उससे जहर चढ़ गया। ये जहर चढ़ गया उसके ऊपर, समझे। भूख मुझे लगती है, प्यास मुझे लगती है, जितनी भी प्रकृति है ये मेरी हैं, ये इसमें जहर चढ़ गया, तो बेहोश हो गया, वो बेहोश है, समझे। ये अवस्था बनी हुई है। देखिए ये तन विष की बेलरी, ये तन तो क्या है, विष की बेल है, और इससे जीव क्या हो गया, बेहोश। क्या हो गया, बेहोश। ठीक है, तो गुरु अमृत की खान। तो गुरु क्या है,
वो अमृत की खान है। मतलब क्या, इसको इसका जहर को उतारता है। कैसे उतारता है? पहले क्या करता है, जो माइंड है तो माइंड के अंदर से जहर की थैली को निकाल देता है, जहर की थैली को निकाल देता है। तो जहर की थैली नहीं निकाले और ऐसे ही मतलब इसको जीव को होश में लिया है तो क्या होगा, फिटिंग मार देगा ये। ठीक है, तो माइंड के अंदर जहर की थैली को निकालता है ताकि ये डंक मारे तो उसमें जहर नहीं हो, समझे। तो वो जहर कौन सा, माइंड में क्या क्या जहर है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, पाकिस्तान का हूँ, इटली, ईरान, इराक, अमेरिका। मतलब अहम का जहर चढ़ा हुआ है। उसका मतलब क्या, अहम का जहर चढ़ा है ना। और यहाँ पे तो पलटू साहब क्या कहते हैं कि पलटू ऊंची जात का मत करियो अभिमान, साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। ठीक है, सिर्फ वही चाहिए उसको, और कोई उसे वहाँ को न कोई जात से मतलब है, न कोई धर्म से मतलब है, न देश से, न विदेश से, न पढ़े लिखे से, न अनपढ़ से, न गरीब से, न अमीर से, उसका कोई मतलब नहीं है ना। वहाँ तो भक्ति प्यार है, भक्ति जो कोई वो प्यारा है, समझे। तो भक्ति कैसे होती है आप लोगों को बताया ना, अब इसमें ये बताएगा दिखा के। तो वो भक्ति कैसे होती है, और भक्ति कब होती है, जब इस जो जहर का जो शरीर बना हुआ है इससे अलग हो। ये तो विष की बेल है, ठीक है। और सांप क्या है, माइंड क्या है, विषय जहर उसके अंदर, ठीक है, उससे अलग हो, है ना। मायावी जहर चढ़ा हुआ है, इससे अलग आ जाए, ऊपर आ जाए, है ना। डंक किसको मारेगा फिर, वहाँ रहे नहीं, बोले इसके साथ में रहे नहीं, न शरीर के साथ में रहे, न माइंड के साथ में रहे, न माया के साथ में रहे, तो इसके ऊपर आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेम। इनसे परे क्या हो गया, प्रेम। जब परे हो गया तो फिर इसे जहर तो नहीं मार सकता। तो परे हुआ तो वो उसको कौन स्वीकार करता है, सतगुरु, कि वो अमृत है, गुरु अमृत की खान। जैसे उसको उस चेतना को जो मैं है उसको अपने साथ ले लेगा, अपने पास गुरु ले लेगा, मतलब उसको सुरत को खींच लेगा, शब्द, ठीक है, सुरत को खींच लेगा। तो खींच लिया तो सुरत के अंदर शब्द जो मौजूद होगी तो क्या हो गया, अमृत। मतलब उसको अमरता का हो जाएगा। क्या अमर हो जाएगा कि मेरी मौत है नहीं, उसको कोई जहर नहीं चढ़ेगा, मैं कोई करिए एक काम करता ही नहीं, ठीक है। विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड है, इसको पता लग जाएगा उसका, गुरु अमृत की खान, है ना। तो उसको अमरता का अनुभव हो जाएगा। शिष्य दिए सतगुरु मिले, कहते ये जो सुरत यहाँ आई, है ना, और सतगुरु मिल गया, मतलब शब्द महदूद हो गया, तो सत्य में मिल गया, क्योंकि तेरी सुरत यहाँ अनेक बार आई है, लेकिन काल की यहाँ चली गई है, मतलब काल के यहाँ चली गई है, और काल उसको ले जा करके उसके सामने जन्म जन्मांतर की संस्कार उसको प्रकट करके उसको बार बार गुमराह करता रहा है। उसने इसने योनियाँ मांगी हैं और 84 लोग योनियों में भटकता फिरता है। तो ये गुरु जब मिला तो जाकर के बात बनी। ये कह रहे हैं इसके अंदर कि गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, ठीक है। गुरु क्या है, धोबी है, और शिष्य कपड़ा है, और सुरशिला के ऊपर उसको धोया जाता है ना, सृजनहार के ऊपर उसको धोया जाता है, यही बताया था ना। तो गुरु धोबी कैसे है, क्या बताया था, ये बताया था कि जो भी सतगुरु के पास में आता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो धोबी का काम करता है। धोबी क्या करेगा कि उसके पास जो भी कपड़ा आया, चाहे वो तेली का आया, ठीक है, तो तेली का कपड़े से क्या होगा, तेल के धब्बे होंगे उसके अंदर। कोई जो मैकेनिक है, जो गाड़ियों का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, ग्रीस लगा होगा, उसके कपड़े आए चाहे, ठीक है, चाहे और किसी भी के कपड़े क्यों ना आए, जो भी काम करता है, किसी का जंग लगा हुआ कपड़ा आ गया, ठीक है। तो धोबी क्या देखता है, धोबी ये नहीं देखता कि इस पर ग्रीस लगा है या तेल लगा है या इसके ऊपर ये लगा है, मतलब जंग लगा है, वो नहीं देखता। उसको क्या दिखाई देता है कि ये कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर सफेदी है, कपड़ा है, ये कपड़े के ऊपर तो ऊपर लगे हैं ये, है ना, जो लगे वो कपड़ा नहीं है, ग्रीस है, कपड़ा नहीं है, ये कपड़े के ऊपर लगा है, ठीक है। जंग है, ये जंग है, कपड़ा नहीं है, कपड़े के ऊपर लगा है ना। तेल के ऊपर तो तेल लगा है, वो तेल है, कपड़ा नहीं है। इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, ग्रीस को हटा दूंगा, तेल को हटा दूंगा, जंग को हटा दूंगा, क्यों, कपड़ा तो बचेगा,
मुझे साफ करना है कपड़े को, मुझे साफ करना, किसको साफ करना है? उज्जवल किसको करना है? कपड़े को, समझे? इसको मैं हटा दूंगा। धोबी उसको देखता है, उसके अंदर उसको सफेदी नजर आती है। तो उसी हिसाब से सतगुरु क्या है, उसको धोबी क्यों कहा है कि जो उसके संपर्क में आता है तो वो क्या देखता है? वो ये नहीं देखता कि चोर है, ठग है, साहूकार है ना, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, गरीब है या अमीर है, समझे? ये संसारिक दृष्टि से क्या है वो नहीं देखता, कि मूर्ख है, विद्वान है, चपरासी या ऑफिसर है, वो नहीं देखता उसको नजर लगा है कि ये तो ऊपर की गंदगी है, ये तो ऊपर की गंदगी है, ये कामी है, क्रोधी है, वो नहीं देखता। वो क्या देखता है कि इसके अंदर परमपिता परमात्मा का चेतन नूर है, उसके ऊपर ये चीज लगी हुई है। तो उसको क्या नजर आता है? चेतन नूर नजर आता है। सतगुरु क्या नजर आता है? चेतन नूर नजर आता है ना। और वो कहता है कि इसके ऊपर जो कुछ लगा है, चाहे काम लगा है, क्रोध लगा है, मद लगा है, चोरी, ठगी, बदमाशी, जो कुछ लगा है, इसको हटा दूंगा, इसको धो डालूंगा और इसको उस निज स्वरूप के अंदर मैं जगा दूंगा। सतगुरु वो देखता है, समझे? इसलिए सतगुरु क्या कहा है कि वो धोबी है, समझे? तो उसको किससे धोता है? फिर ये धोता किससे है? ये धोता है कि अंदर शब्द जो है, शब्द शिला के ऊपर सुरत को फटकारता है, शब्द को वहाँ टिकाता है, सुरत को टिकाता है, तो चेतन निखर जाता है। ये करें, इसलिए उसको धोबी कहा है। क्या करें इसके अंदर कि जन्म जन्मांतर के संस्कार लगे हैं, क्योंकि ये जो मृत्यु होती है शरीर की और इनकी माइंड की गांठ खुलती है, ठीक है? कि न मन मरा न माया मरी, मर गए शरीर छोड़ता है, बाकी माइंड और माया और ये जीव बंधा रहता है, समझे? तो क्या है कि इसमें जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, संचित कर्म, समझे? कितने युगों के, कितने जन्मों के हैं, उनका ढेर भरा हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है? तो उससे ये मैला बना हुआ है, मैली है वो चदर। तुमको चदर जो मिली वो क्या है? मैली चदर मिली है। जन्म जन्मांतर के मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर क्या है? वो संस्कार हैं, अनंत जन्मों के जो संस्कार है वो है उसके अंदर। तो ये चदर उज्जवल नहीं है, मैली है, इसको धोना है। कौन धोएगा? सतगुरु धोबी उसको धोएगा, आप नहीं धो सकते उसको, आपकी अंदर ताकत नहीं है आप धो लें, क्योंकि अनंत युगों के संस्कार हैं वो, और वो कहाँ हैं? चित्त के अंदर भरे पड़े हैं, है ना। आप अनंत युगों तक पसते रहेंगे तो भी वो कभी खत्म नहीं होंगे। और सतगुरु क्या करेंगे? बस ये है, हटाया, इधर से हटाया, लगाया, हट गए, धुल गए, अब आपके ऊपर उनका असर नहीं होगा। तो चादर धुली नहीं धुली, इसलिए कहते हैं कि मैली चादर भाई धो लेना। मतलब क्या है कि सतगुरु की से जा करके नाम ले लेना, सच्चे सतगुरु के पास में जा करके नाम ले लेना, समझे? तो वो तेरी जो मैले चादर जो थी, मतलब जो संस्कार थे वो खत्म हो जाएंगे। ये कहा है, इसका भेद बता रहा है, ये कैसे बना, है ना। तो उसके विषय में पूरा भेद दिया जा रहा है। तो गोदड़ी वाली गुदड़ी जो घर में नहीं बनाते, पहले आजकल तो मतलब आगे कि अपन मतलब गद्दे बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। पहले घर पे जो कपड़े होते थे उसी कपड़े से मतलब बना करके गोदड़ा बनाते थे, बिछाने के लिए बिछौना बनाते थे। तो उसकी काहे की बनाई साधो गोदड़ी, ये शरीर की गुदड़ी कैसे बनी, ये उसी बात कर रहे हैं। ये कैसे बनाई? तो जैसे वो गुदड़ी बनती है तो उस गुदड़ी में क्या करते हैं कि वो कपड़ा लिया, फिर सुई लेते हैं, धागा लेते हैं और उसको सिलते हैं, फिर गुदड़ी बनाई जाती है। तो ये कैसी बनी, है ना, इसमें सामान कहाँ से आया, धागा कहाँ से आया, सुई कहाँ से आई, किसने बनाई, क्या हुआ, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये काहे की गुदड़ी बनाई, किसका धागा डाला, किसने सिया है, कौन इसको ओढ़ रहा है ना, तो क्या है, तो उसका आगे वर्णन है। सुनिए, पहले प्रश्न क्या, उसका आगे उत्तर दिया है, समझे? ये जीवन कैसे मिला, क्यों मिला, इसमें क्या कर रहे हो, कैसे लगा? मतलब ये काया रूपी गुदड़ी बनी, ठीक है, किस हिसाब से बनी है, किस हिसाब से मिला ये?
प्रारब्ध के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, उस हिसाब से जीवन चलता है, नहीं चलता। तो इसी थी गुदड़ी बनी। और फिर क्या क्या है? धागा, धागा है बताया। फिर हाँ, सिलाई किससे हुई इसकी? प्राणों से। किससे चल रहा है? प्राणों से। और कौन रहा है? चेतन। कौन उड़ रहा है? चेतन। है समझ में? ये उड़ रहा है। बड़ी कैसे? 5 तत्वों से की गुदड़ी बनी। 5 तत्व की गुदड़ी बनी, 3 गुण से ठाडी किन्नी, तामने जीव ब्रह्मो माया, ऐसा समर्थ खेल बनाया है ना कि 5 तत्व की गुदड़ी बनी, 3 गुण से ठाडी किन्नी, तामने जीव ब्रह्मो माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। समझे? इस तरीके से इस खेल को बना दिया। तो ये 5 तत्व की गुदड़ी है, ठीक है। और क्या क्या है फिर? अभी बताया, आप लोगों ने बताए हैं? हाँ, और है? हाँ, मतलब उससे चल रही है। और ठीक है, ऐसी गुदड़ी बन गई, ठीक है। हंस इसको उड़ रहा है। हाँ, जीवन, ये जीवन जो है, ये जो मनुष्य का जो जीवन है ना, इसके अंदर इस मैल को उतारना है। समझे? इसके अंदर इसको मैल को उतारना है। ये चदर, मनुष्य का जीवन ये चदर है, इसके अंदर तो कर रहा पूरा। तो इसके अंदर इस जीवन को पा करके इसको उज्जवल कर लेना, ये कर रहे हैं। ये धरती का तो शरीर बना है, बनाएगा नहीं बना? किसका होना है? हाँ भाई, हैं? 5 तत्व तो अलग चीज है, ऊपर क्या बनाया है? मतलब हाड़, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम, ये क्या है? शरीर ये है, पृथ्वी तत्व है ना। तो इसका ते बन गया। और उसके अंदर ये चांद सूरज आंख हो गई, ठीक है। गो बोलती हैं इंद्रियों को। और चंद किसको बोलते हैं? उनमें विचरण करने वाला, वो कौन है? माइंड। समझे? तो गोपी चंद उसको कहा है, गोपी चंद भर्तृ, इसको नहीं कहा, ठीक है। समझे? वो उसमें विचरण करने वाला माइंड है ना, पूरे में भरा हुआ है, भरपूर है। इस खेल को खेलने में भरपूर, इसी में मस्त है वो। तो इसको कौन छोड़ जाए? किसने साफ किया इसको? मेरे चादू किसने साफ किया? सतगुरु ने साफ किया, तब साफ हुई, ऐसे साफ नहीं हुई। और ये गाने वाला कौन है? पांडव, उसका नाम है किसी का, वो कर रहा है, उसने गाया है। आगे समझ में? कोई शंका? कोई चीज में कहीं भी शंका हो तो बोलो। है कोई? अरे है तो बोलो ना, ऐसे क्या? आगे समझ में? ठीक है। तो ये सब खोल के बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे ना। आगे वाले नहीं बताए थे, आगे वाले नहीं बताए थे भाई, बताएंगे, लेकिन दूसरे दिन दूसरे शब्द आ गए थे, उससे अच्छे आ गए थे, दूसरी चीज़ आ गई थी, इसलिए उसको नहीं बताया था। तो अभी देखो 9 तो बज गए हैं, अब क्या करना है? हैं? क्या करें? आगे मुझे चलना है, आगे तो चलना क्या, चले जाओ। करना है थोड़ी कर डालो, ठीक है। तो सुरत फंसी संसार में, तांसे पड़ गए दूर, पकड़ सुरत स्थिर करो, हाजिर सदा हुजूर, 8 पैर हुजूर, जाप मरे ए जपा मरे अनदवी भर जाए, सुरत समानी शब्द ने ताए कालो नहीं खाए, सत्सा है ना। देखिए कि जाप मरे जबान से होता है, एजपा मरे प्राणों से होता है, सांस से होता है, अनदवी मर जाए सत शब्द का प्रतिध्वनि है ना। किस में हो रही है? वो खाली जगह में, आकाश में है ना, वो भी खत्म होगा, ठीक है। क्यों? देखिए पवन तत्व है, नहीं पृथ्वी तत्व जल में विलीन हो जाता है, जल को अग्नि भस्म कर देती है, अग्नि को पवन खा जाती है, पवन आकाश में समाता है, आकाश किस में समाता है? विराट में, मतलब तमोगुण में समा जाता है। और खाली जगह के अंदर शब्द होता है, क्या आप कहाँ गए हो?
खत्म हो गया, अन्य भी खत्म हो गया। सुरत समानी शब्द में, सुरत क्या है? चेतन। शब्द क्या है? चेतन। उसी समा गई। तो वहाँ काल है क्या? कोई कल्पना क्या वहाँ? कोई कल्पना है क्या वहाँ? काल किसको कहते हैं? कि जितनी मन की कल्पना है ना, काल कहावेश होई। तो वहाँ जो सत्य जो है, तो सुरत शब्द समा गई। तो सुरत क्या है? चेतन। शब्द क्या है? चेतन। उसे समा गई तो क्या हुआ? है ना, ताही काल नहीं खाए। वहाँ कल्पना नहीं है, सत्य है। समझे? उसका आप लोगों को सत्संग सुनाते हैं, उसका आप लोगों को भेद देते हैं। ठीक है, उस सत्य का भेद देते हैं, लेकिन वो जुबान से दिया जा रहा है, इसलिए नहीं, उसका अनुभव करो, अनुभव करो। उस अनुभव को मतलब बताया नहीं जा सकता। अब पता तो होता है, पता है, लेकिन माइंड से नहीं, खुद से पता, आत्मा से पता होता है। तो ज्ञान होता है माइंड को, और अनुभव होता है इसका जो अनुभव होता है वो चेतन का अनुभव है। चेतन को चेतन का अनुभव, आत्मा को उसका अनुभव होता है। तो जिसको अनुभव हुआ वो बोलती नहीं है, मतलब जिसने देखा उसको, जिसने उसका अनुभव किया, दृष्टा के पास जबान नहीं, अनुभव करने वाले के पास जबान नहीं है ना। तो रचना कथना करती है, ये माइंड से जुड़ी हुई है, उसको उसका ज्ञान नहीं है ना। और उसको माइंड से जुड़ा हुआ है और उसको ज्ञान है, बोलो क्या? काल है ना। उसकी कल्पना है नहीं, तो कल्पना करोगे तो उससे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ भरे पड़े हैं। तो महाराज नहीं कहता कि भाई तुझको पढ़ना चाहता है, कल्पना को पढ़ना चाहता है या अपने आप को पढ़ना चाहता है? तो सत्य तो अपने आप को पढ़ना है ना, असत्य ये है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ठीक है, तो जगत सब सपना है और परमात्मा का भजन है वो सत्य है। लेकिन वो शिव ने कहा वो दूसरी चीज़ कहा, ये चीज़ दूसरी है। तो संतों की चीज़ें उससे न्यारी है। ठीक है, सत्य है।